बहुत सारे जनपदों में इक्का-दुक्का स्थानों पर ऐसे प्रकरण रहे हैं जहाँ पर थोड़ा लोगों के द्वारा थोड़ा विरोध किया गया था मतदान के संबंध में। लेकिन उनके साथ में हमारी जो जनपद की टीम थी उनके द्वारा वार्ता किया गया, उनको समझाया गया। उसके उपरांत बहुत सारी जगहों पर मतदान में उन्होंने प्रतिभाग किया है और जो आम भावना रही है मतदान के प्रति लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा था और लोगों ने जो है अपने बूथों पर आकर मतदान करने को प्राथमिकता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी ये ट्रेंड सुचारू रहेगा। देखिए अभी हम लोग जितना हमने प्रयास किया है, हमारा मतदान का जो प्रतिशत रहा है बहुत बेहतर रहा हुआ है और जो राज्य में हमेशा मतदान का एवरेज रहता है उसके औसत के अनुरूप ही हमारा मतदान का ट्रेंड रहा है। और जो भी इसमें हमारी कुछ अगर कमी होती है उसको एसी वाइज आकलन किया जाएगा। आकलन करने के पश्चात उसके ऊपर भविष्य में कार्रवाई की जाएगी। अभी तक का जो स्थिति है उसके अनुसार जितना हमने प्रयास किया था वो सफल प्रयास के रूप में दिखाई दे रहा है और जनता ने स्वीप कार्यक्रम को और जो हमारे प्रयास थे उनको प्रतिसाद दिया। हमने पहले भी मुख्य चुनाव आयुक्त को ये शिकायत की थी कि हम लोग जहाँ भी झंडे लगा रहे हैं अपने घरों पर, यहाँ तक कि जो हमारे कार्यकर्ता अपनी अपनी गाड़ियों पर झंडे लगा रहे थे तो चुनाव आयोग की टीम रोक रही थी, झंडे उतार रही थी। घरों पर भी झंडे टिके नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं ने लाखों झंडे लगाए लेकिन वो घंटे 2 घंटे के भीतर जो है वो झंडे उतर जाते थे। तो चुनाव के समय में झंडे लगा करके, स्टिकर लगा करके ये जो वातावरण बनाने का काम राजनीतिक पार्टियां करती थी, चुनाव आयोग की बड़ी नकारात्मक भूमिका रही कि उन्होंने झंडे निजी मकानों पर भी, निजी वाहनों पर भी, निजी दुकानों पर भी न तो झंडे टिकने दिए न स्टिकर टिकने दिया। तो जो वातावरण माहौल जो बनने का काम होना था वो नहीं हो पाया। तो मतदान में थोड़ा बहुत जो अंतर आया है उसमें बहुत बड़ी भूमिका चुनाव आयोग की भी। बहुत बहुत दुखद लग रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है। उत्तराखंड जैसा साक्षर प्रदेश जहां साक्षरता का प्रतिशत देश के प्रतिशत से भी ज्यादा है, वहां इस तरह की स्थिति बनी है तो अपने आप में लोकतंत्र का जो ये महापर्व है उसके प्रति लोगों की उदासीनता साफ समझ में आ रही है। और जो आकलन मेरा है वो ये है कि 10 साल अब केंद्र में शासन के बाद और 7 साल यहाँ प्रदेश में सत्ता के बाद लोग भाजपा के भाव भंगिमाओं से, उनकी अदाकारी से, उनके जुमलों से अब परेशान हो चुके हैं और कहीं ना कहीं एक बदलाव चाहते हैं। वो अपने बच्चे के रोजगार की बात चाहते हैं, वो स्कूल अस्पताल की बात चाहते हैं, वो जंगली जानवरों से निजात चाहते हैं, वो महिला सुरक्षा चाहते हैं, वो किसानों की बात चाहते हैं, युवा जो है वो अपने लिए रोजगार चाहता है। तो ऐसे में ये केवल जनता का आक्रोश, गुस्सा या उदासीनता नहीं थी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भी उदासीनता साफ तौर पर दिखलाता है। क्योंकि हमने पूरे चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से बहुत ही निष्क्रिय कार्यकर्ता को देखा जो कि किसी तरह से पार्टी के लिए एड़ी चोटी का जोर नहीं लगा रहा।